सील दिया आने वाला भविष्य में की आदि बहुत नाम में सब बहुत लोगों को बस देता हूँ। धन्य धन्य भी जानो, है ना। ये दुनिया का सबसे बड़ा धन्य व्यक्ति कौन है? हाँ, जिसका उद्धार हुआ, है ना। 32 भजन संगीता का 1-2 भजन में दावीद बोलता है जिसका पाप क्षमा, अपराध कपा गया और पाप क्षमा किया और अधर्म को, हाँ थोड़ा पढ़ना उसको। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया, अरे बात अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढापा गया हो, पाप ढापा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा अधर्म का लेगा नहीं लिया। देखा 3 बातें, देखा मैं अपराध पाप और अधर्म, देखा प्रियो इससे छुटकारा मिला लोगों के जैसा धन्य लोग कौन है ना। वो बोला ना, एक इंसान ने सारा संसार को भी कमा लिया, अपना आत्मा को नष्ट किया तो उन्हें क्या लाभ है? सबसे बड़ी बात है कि हमारा उद्धार, है ना। उद्धार पाया हुआ लोग ये दुनिया में सबसे धन्य लोग हैं प्रभु का दृष्टि में। तो आज प्रभु ने वो धन्य पदवी में हमको लेकर आया। वास्तव में शायद उद्धार पाया हुआ लोग भी ये नहीं जानता मुझे कितना बड़ा भाग्यवान पदवी मिला। जानने से उनके जीवन में और भी बहुत फर्क आता, उनका जीवन का लेवल बढ़िया था। लेकिन जैसे जानना चाहिए वैसा जानने नहीं देता विरोधी, मतलब वो प्रकाश में बढ़ने नहीं देता। मैं हर एक लोग विनती करता हूँ, प्रभु में आने के बाद में हम कम से कम प्रभु ने मुझे कौन से अवस्था में लाया ये बात का जानकारी प्राप्त करना बहुत जरूरी बात है। तो बहुत बड़ी बात है प्रियो, हमारा प्रभु का बुलाहट। अभी आपको मालूम है ना, ये दुनिया में जो भी लोग हैं यीशु मसीह पर विश्वास ना करने वाला किसी को भी मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में कोई आशा नहीं। आशा है क्या? नहीं, परंतु प्रभु के लोगों को पक्का आशा है। हमें मालूम है हमारे यीशु मसीह आएगा और हम प्रभु के साथ जाएगा। तो कितना बड़ी बात है प्रियो, है ना। ये आशा पाना तक कितना बड़ी बात है। ये हमारा मेहनत नहीं, प्रभु का अनुग्रह से हमें मिला हुआ पदवी है ना। सच में कितने प्रभु के लोग कैसा उनको अभी जागृत कर मालूम नहीं, लेकिन हम लोगों को मिला हुआ ये जो आशा वो जीवित आशा के रूप में आज भी हमारे जीवन में कार्य करता है कि नहीं, ये बात को जानना चाहिए, है ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, प्रभु में बुलाहट पाने के बाद ऐसा हर एक बपतिस्मा के आखिर में दोनों हाथ मतलब लोगों को ऊपर रख करके प्रभु के दास एक शब्द बोलते, आपको मालूम है ना। हाँ, बपतिस्मा लिया हो सबको मालूम, मृत्यु तक विश्वासी हुए। कब तक? मृत्यु तक प्रियो, क्योंकि इससे बढ़कर के क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रभु का अनुग्रह है कि प्रभु में मतलब मसीह को पहनने के लिए बपतिस्मा लेने के लिए प्रभु ने कृपा दिया, है ना। ये बहुत बड़ी बात है। अगर ऐसा समय में हमने जो वचन पाया उसको भूलना नहीं चाहिए। और प्रभु भी यही बात को देखता है कि मुझे ढूंढने वाला कोई बुद्धिमान मनुष्य है क्या, और वो सच में विश्वास योग्य है क्या, है ना। पिछले दिन में हम लोग विश्वासियों के लोगों के बारे में देख रहा था। मैं आपको आज बहुत गहरी बात है, आज ये सब बात सब लोग सुनना चाहिए था, लेकिन अभी क्या करूं, सबको उसका मानो वो धनी नहीं ये सुनने के लिए जो मौका मिला वो धनी लोग है ना। और वो भी प्रार्थना के साथ सुन करके उसको अपने जीवन में लाएगा तो कितना श्रेष्ठ बात है। हमको मालूम है, मतलब हमने अब्राहम विश्वास योग्यता हमने देखा, है ना। परंतु पुराने नियम का मध्यस्थ मूसा के बारे में प्रभु का वचन कहता है ना, गणना किताब 12 अध्याय उसका 7 वचन में मूसा के बारे में कि सुंदर गवाही है। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घराने में विश्वास योग्य है। देखा प्रियो, देखिए मेरा दास मूसा। अभी पहले बात प्रभु एक व्यक्ति के बारे में वो मेरा दास बोलेगा तो कितना खुशी की बात है ना। ये बहुत बड़ी आनंद की बात है प्रियो। मेरा दास मूसा मतलब मेरे सारे घराने में, देखा बहुत बड़ी बात है। हम प्रभु का घराने के लोग बन गया, एक विश्वासी हम प्रभु का घराने के लोग हैं, हम ही उसका घर है। बहुत बड़ी बात है ना। वही बात नया नियम में जब आया इब्रानियों का पत्री 3 अध्याय का 2 वचन में मूसा के बारे में वहां पर एक बात, अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था। आपस में वह अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था, जैसा मूसा भी परमेश्वर के सारे घराने में था। देखा, मूसा अपने सारे परमेश्वर के घराने में
विश्वास योग्य था, ऐसा यीशु मसीह भी था। बहुत बड़ी बात है। अभी मतलब मोशा हर एक बातों में विश्वास योग्य जीवन बिताया। मैं आज एक बात आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु में आने के बाद में हमको विश्वास योग्य रहना है। विश्वास योग्य रहने के लिए इसका मतलब क्या है कि हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए कि मेरे जीवन से मैं प्रभु का हमेशा महिमा करूंगा, या मेरा हर एक बातों में मैं प्रभु को प्रसन्न करूंगा। वो एक लक्ष्य होना चाहिए। हर एक लोग, पवित्र लोग बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। हमारे जीवन में हर बात में, हर हमारे चाल चलन में मेरी प्रभु का महिमा होना चाहिए, वो मुझ में प्रसन्न रहना चाहिए। ऐसे एक दिल की गहरा चाहत हमारे अंदर कार्य करना चाहिए। अभी आपको मालूम है, मतलब पौलुस हमेशा वो चाहता था, है ना, उनका दिल का उमंग के बारे में दूसरा कुरिन्दी 5 अध्याय उसका 9 वचन पढ़ रहा। हमारे मन की उमंग यह है हाँ। कि चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे, हाँ, पर हम उसे भागे रहे, मतलब उसको प्रसन्न करते रहे, है ना। भाते रहने का अर्थ आपको मालूम है ना, प्रभु को प्रसन्न करते रहे। प्रियो, प्रभु को प्रसन्न करते रहना। यहाँ पर भी हो या प्रभु ने बुला करके अपने पास ले लिया, स्वर्ग में हो, और जो हमारे कर्तव्य वहां पर भी क्या है, प्रभु को ही प्रसन्न करना, प्रभु को प्रसन्न करना। प्रियो, अगर हमारे जीवन में, हमारे कामों में प्रभु प्रसन्न नहीं है तो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आज आपके चेहरे देखने से मालूम पड़ता है कि आपके जीवन में प्रभु प्रसन्न नहीं है। क्यों? अगर एक व्यक्ति में प्रभु प्रसन्न है तो उसका चेहरा चमकते रहेगा, ये पक्की बात है। अगर एक व्यक्ति में प्रभु प्रसन्न है तो उसका चेहरा हमेशा चमकेगा, आनंद से उड़ी मारेगा। उसके लिए कुछ और कुछ मिलने की जरूरत नहीं, वो करने वाला बातों में। अभी आप लोगों को सबको मालूम है, शुरू से जब उत्पत्ति उसका 4 अध्याय का 3, 4, 5 वचन में हम क्या देखता, जब आबेल ने और कायीन ने प्रभु को भेंट चढ़ाया, दोनों भेंट चढ़ाने के बाद में आबेल का चेहरा चमक रहा है, परंतु कायीन का चेहरा उदास हो गया, मानो काला पड़ गया, काला पड़ गया। बात क्या है, प्रभु उसमें और उसका भेंट में प्रसन्न नहीं हुआ। आबेल का चेहरा क्यों चमक रहा है? जल्दी पड़िए, थोड़ा जल्दी। भूमि के ऊपर में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेंट बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया, और उसकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ, और उसके मुंह पर उदासी छा गई। देखा, बस 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 प्रियो, ये बात को देखना, प्रभु जिसमें प्रसन्न नहीं होता उसका चेहरा हमेशा उदास निराश रहेगा। इसके मतलब आज में सचमुच में मतलब आपको कष्ट नहीं, प्रतिकूल नहीं है, मतलब ऐसे नहीं, तभी भी आपका चेहरा चमकेगा, क्योंकि प्रभु आप में आनंद दे। प्रभु इस प्रतिकूल अनुभव में भी प्रभु आप में महिमा पा रहा है। प्रियो, ये बहुत जरूरी बात है ना। अपने जीवन में आज प्रभु को प्रसन्न करने वाला मार्ग में मेरा जीवन यात्रा है कि नहीं, ये बात को हमें परखना। मेरे दिल की गहराई से एक बड़ा चाह चाहिए, मैं इस बात में भी, आज मैं प्रभु को बस्ती में जाता है तो मैं प्रभु को प्रसन्न करके आऊंगा। ये बहुत बड़ी बात है। अभी उसके लिए हमको अभी देखो, अब त्याग बिना कभी भी विजय नहीं होता, है ना। प्रसन्न करना है तो हमें त्याग होना बहुत जरूरी बात है। परंतु बहुत लोग क्या है कि उनके जीवन में थोड़ा भी त्याग के लिए, कष्ट के लिए, मतलब सब्र करने के लिए तैयार नहीं होता। अभी हानोक भी जब इब्रानियों उसका 11 अध्याय का 5 वचन आपको याद है, हानोक के बारे में क्या लिखा? विश्वासी से हानोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे, और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था, और उसके उठाए जाने से पहले उसकी गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। देखा, उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। ये कितना बड़ी बात है। हानोक ने परमेश्वर को प्रसन्न किया है, मतलब रोज हानोक प्रभु के साथ चलते हुए उनका चेहरा चमकता था, वो आनंदित था, क्योंकि उसने प्रभु को प्रसन्न किया। मैं हमेशा ये बात को जानना प्रियो,
हमारे जीवन में हम रोज प्रभु को प्रसन्न करने वाला एक जीवन यात्रा है क्या, है ना? जीवन यात्रा में हर बार अभी मैं भी आपको संदेश देने के समय में मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, वो लक्ष्य क्या मालूम है? कैसे भी आप प्रसन्न होना, ऐसे नहीं, प्रभु प्रसन्न होना। लोगों से मुझे शाबाश, कई प्रचारक लोग बड़ा हीरो के जैसा चलते फिरते ऐसा शो करता, ओ लोग बड़ा ताली मारता, उनको क्या चाहिए? ताली चाहिए, नहीं प्रियो। ताली के लिए नहीं, हमारा प्रभु को महिमा मिल रहा है कि नहीं, प्रभु प्रसन्न हो रहा है कि नहीं, है ना? शायद कई बात सुनने के टाइम पर लोग नाराज भी होता होगा, कोई बात नहीं, नाराज होने दो, उनको मन प्रावट प्रभु ने दिया तो अच्छी बात है ना? जब पहला थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय का 4 वचन में पौलुस बोलता है, पहला थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय का 4 वचन, जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा, हम वैसा ही वर्णन करते, और इसमें मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को जो हमारे मनों को जांचता है प्रसन्न करते हैं। देखा, हमारे मनों को जांचने वाले परमेश्वर को प्रसन्न करके प्रचार करता। देखिए प्रियो, हमारा प्रचार में भी हमको यह बात को देखना है कि लोगों का चेहरा चमक रहा है कि नहीं, वो नहीं बात। प्रभु का चेहरा हमारे प्रचार में चमक रहा है कि नहीं, बोलने का मतलब प्रभु आनंद है कि नहीं, प्रभु की ओर हमारे दृष्टि लगाए रहना। अगर हम प्रभु को प्रसन्न करके प्रचार नहीं किया तो क्या फायदा फिर? आज बहुत से लोगों के जीवन का उनका मकसद उनकी खुशी है, प्रभु का महिमा नहीं है। नहीं तो लोगों को खुश करके लोगों से तारीफ पाने के चक्कर में ये सब धोखा है। और गलातिय मंडली को लिखने के टाइम पर ये बात बताता है, आपको याद होगा, गलातियों उसका 1 अध्याय उसका 10 वचन, अब मैं क्या मनुष्य को मानता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूँ? देखा, मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूँ। यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहा तो मसीह का दास न होता। देखा, एक मसीह का दास प्रियो वो लोगों को खुश करने के पीछे नहीं लगता, वो परमेश्वर को आनंदित करने के लिए पीछे लग जाता है ना। अभी आप देखिए कितनी बड़ी बात है, पर तो आज अधिकतर सेवा हम देखता है सिर्फ लोगों को खुश करते हुए, है ना, मतलब निकालने के लिए, ये दुनिया का मतलब है उनका, है ना। प्रियो, हमारे जीवन में कुछ भी हो, अपना इस संदेश से हम किसको आनंदित करता, प्रभु को प्रसन्न करता है कि नहीं, ये बात को हमें अच्छी तरह जानना चाहिए, है ना। प्रभु जिन बातों में प्रसन्न होगा, मैं आपको 7 पॉइंट इसमें बताऊंगा, बहुत सुंदर बात है, बहुत गहरी बात है। प्रभु किन बातों में प्रसन्न होगा ये जानना है, क्योंकि प्रभु को प्रसन्न करने वाले लोग ही उड़ाने जाने वाला है, वही लोग विश्वासी योग्य लोग हैं, वही लोग सच्चा लोग हैं, है ना। इसलिए प्रभु को प्रसन्न करने का 7 व्यवस्था कितना अच्छा रहेगा, ये बात तो इनको याद रहेगा। नंबर 1 इब्रानियों 11 अध्याय के 6 वचन, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। देखा, विश्वास बिना प्रभु को प्रसन्न करना अनहोना है। इसका मतलब सबसे पहले बात विश्वास है ना। हमारा जीवन की यात्रा में आपको मालूम है, मसीह जीवन के बारे में हम लोग क्या बोलता, 2 कुरिन्थी 5 अध्याय के 7 वचन, हम देखकर नहीं विश्वास से चलता है। विश्वास से चलने का अर्थ क्या है प्रियो? अभी प्रभु विश्वासियों में या विश्वास करने वालों में प्रसन्न होता, और तो विश्वास करने का अर्थ क्या है? मतलब प्रभु का वचन जो कहता है वैसा मानना है, प्रभु का वचन जो कहता है वो मानना, वो है विश्वास। आप जब प्रभु में चलता है तो संदेह नहीं करना, वचन में बताए हुए बातों पर संदेह नहीं करना, प्रभु जो भी कहता है वैसा है करके मान करके चलना, उसको बोलता है विश्वास की यात्रा। अभी आप देखो, जी उड़ा हुआ यीशु मसीह का गवाही बाकी चेहरे लोगों ने दिया, उस समय थॉमस उधर नहीं था। जब थॉमस आया, बाकी सब चेहरे लोग बोल रहे हैं, थॉमस जी उड़ा हुआ यीशु मसीह हमें भेंट हो गया, वो आया था, तुम इधर नहीं था। मैं नहीं विश्वास करता भाई। देखा, अभी
देखा हुआ लोगों का गवाही, यीशु मसीह जी उड़ा और जी उड़ाएगा क्योंकि यीशु मसीह ने बताया था। उसने देखो, उसने विश्वास नहीं किया, उसने विश्वास नहीं किया। प्रभु उसके लिए उसको त्यागा नहीं, क्योंकि वो प्रभु का धीरज है, प्रभु बहुत दयालु है। लेकिन जब प्रभु उसके पास आने की टाइम पर उसको एक शब्द का आपको याद होगा, यूहन्ना का सुसमाचार 20 अध्याय उसका 29 वचन। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। देखा, जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। आज का पीढ़ी के लोग वो धन्य लोग हैं, क्योंकि प्रभु का वचन में लिखा वो बात वैसा है करके विश्वास किया। एक बात आपको बतानी चाहता हूँ प्रियो, हर एक बातों में स्वर्ग हमारा विश्वास को देखता है। विश्वास, प्रभु को प्रसन्न करने वाला विश्वास आज मुझ में है क्या, ये बात को परखना है। जब मत्ती 8 अध्याय का 10 वचन में आपको याद होगा, मत्ती 8 अध्याय के 10 वचन में उनका विश्वास देख करके प्रभु ने क्या बोला? सुनकर यीशु का अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। देखा, इस्राएल में भी मैंने इतना बड़ा विश्वास नहीं पाया। ओ देखो प्रियो, मतलब प्रभु हमारा विश्वास को भी नापता है। अब देखिए, कोई हल्का बात है क्या, है ना? पतरस का विश्वास अल्प विश्वास था, है कि नहीं? वो डूब गया पानी में। 6 लोगों का विश्वास अल्प विश्वास था, क्योंकि प्रभु साथ में होते हुए भी बोला लेकर हमको उड़ा देगा। उड़ाया क्या? नहीं है ना? बार बार प्रभु उनको डांटता है। परंतु यहाँ पर ये व्यक्ति का विश्वास कितना बड़ा है। अब देखिए, इतना प्रभु आप एक शब्द कहेगा तो मेरा दास चंगा हो जाएगा। देखो, प्रभु का शब्द में सामर्थ्य, उन्होंने विश्वास किया, बहुत बड़ी बात है ना। कोई बात ओ फरोनिकिया का अन्य जाति का स्त्री यीशु मसीह के पास आया, उसका भी विश्वास को देख करके प्रभु ने कहा वो शब्द बहुत गंभीर है। कोई मत्ती 15 अध्याय उसका 28 वचन। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। देखा, प्रभु बोलता है, हे स्त्री, तुम्हारा विश्वास बड़ा है। प्रियो, आज प्रभु को उपस्थिति में आया हुआ हमारा विश्वास को देख करके प्रभु क्या बोलेगा? हमें दुनिया के लोगों का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, परंतु प्रभु हमारा विश्वास को देख करके क्या बोलेगा? ये बड़ा विश्वास है, ये बड़ा विश्वास ही है ना। हम लोग क्या है कि उधर से मतलब बॉम्बे से हवा निकला है, अपने वो हवा ले लिया तो बीमार हो जाएगा, इसलिए बाहर नहीं निकलना। हम तो बहुत शुक्र लेना था, ऐसा है डरपोक, है ना। मतलब क्या है कि उनको बहाना चाहिए, बहाने में चलने वाले लोग बहुत है प्रियो। हमारे जीवन में हमारा विश्वास को देख करके देखो, सच्चा विश्वासी का चेहरा चमकेगा। पतरस उसके बारे में बोलता है ना, पतरस बोलता है, मतलब पहला पतरस पहला अध्याय उसका 8-9 वचन, वो बहुत सुंदर वचन है प्रियो। पहला पतरस पहला अध्याय 8-9 वचन। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके, देखा, बिन देखे विश्वास करके ऐसे आनंदित ऐसा आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर आनंद। क्या बात है प्रियो, एक सच्चा मसीह व्यक्ति, मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु ऐसा आनंदित और मगन होने के लिए हमें मसीह में देखा है ना। मसीह में रहने पर भी, मसीह में होते हुए भी और हम आनंदित और मगन नहीं हो पाएगा तो फिर कहाँ पर होगा प्रियो? कहाँ पर होगा? इससे बड़ा आनंद, और खास करके प्रभु का उपस्थिति, प्रभु का उपस्थिति आनंद का भरपूर है। मतलब क्या है ना, कई लोग बड़ा टेंशन लेकर के, कई चिंता लेकर के ऐसा बांधा हुआ अनुभव में आता, उसको आनंद करना बड़ा बहुत मुश्किल है। प्रभु को उपस्थिति में आने के टाइम पर कितना तैयारी चाहिए, है ना। हर एक मतलब यहाँ पर आ गया तो अगर बोझ लेकर आए तो उतनी उतार कर रखो, अपने सर पर मत रखो, है। पर तो कई लोग क्या है, वही बोझ लेकर बैठेगा, वो बोझ लेकर के वचन सुनेगा, फिर क्या होता, वो वचन अंदर नहीं जाएगा, वचन भग जाएगा, है। प्रियो, ऐसा नहीं होना। सबसे बड़ी बात है, हम जब भी प्रभु को उपस्थिति में आता है तो मैं आज प्रभु को उपस्थिति में आया, मैं जो सुनता है ये प्रभु का सच्चा वचन है, ये वचन मुझे जानना भी है, मानना भी है, तभी मैं आशीषित होगा। प्रियो,
अगर हमें प्रभु को प्रसन्न करना है तो हम विश्वास आना चाहिए। प्रभु को मस्ती में आने वाला लोग कैसा विश्वास से आता है करके स्वर्ग देखता है, और विश्वास करने वाला प्रभु का वचन सुनने के नहीं और बीच में आमीन भी बोलेगा। तो ये एक विश्वास का चिन्ह है ना। मतलब 106 में 106 अध्याय का 12 वचन में हम पढ़ता है, 106 का 12 वचन। तब उन्होंने उसके वचनों का विश्वास किया और उसकी स्तुति गाने लगे। देखा, विश्वास किया इसलिए स्तुति गाने लगा। बहुत बड़ी बात है ना, विश्वास करने वाला स्तुति करेगा, प्रभु को महिमा देगा। बहुत बड़ी बात है भैया। आज मैं विश्वास से प्रभु का वचन सुनता है तो मेरे होठों से स्तुति आएगा ही, स्तुति आएगा, उसको बोलना पड़ेगा, है ना, वो चुप नहीं रह पाएगा। वही बात दूसरा कोरिन्थी 4 अध्याय का 13 वचन में भी हम लोग विश्वास का चिन्ह में हम लोग देखता है, लेकिन हमें वही विश्वास का आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। देखा, इसलिए बोला, विश्वास किया इसलिए बोला। बोलो बोलो बोलने की जरूरत नहीं, विश्वास किया वो बोलेगा। क्या बोलेगा? प्रभु को महिमा देगा, प्रभु का स्तुति करेगा, सुसमाचार देगा, सब करेगा। बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में ये सब अनुभव में गुजरता है कि नहीं? इसका मतलब विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास सबसे बड़ी बात है। आज मैं मेरे जीवन के द्वारा प्रभु को महिमा दे पा रहा है क्या? मैं एक सच्चा विश्वासी है क्या? क्या लेवल विश्वासी है? अपने आप को परखना। लेवल लेकर के चलने से भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि प्रभु परखता है हमारे विश्वास को। प्रभु परखता है, विश्वास का परखता है ना। पहला पत्रोस पहला अध्याय के 7वें वचन में पत्रोस ने क्या बोला? तुम्हारा विश्वास का परख, विश्वास का परख। पहला पत्रोस पहला अध्याय के 7वें परखा हुआ विश्वास। प्रियो, विश्वास परखा जाएगा। हम लोग ऐसा गीत गाता है ना, विश्वास परखा जाएगा। दुख समझो, अब बहुत लोगों को बदलना पड़ेगा। तो विश्वास परखने के लिए बहुत दुखी हो जाता और तो आता ऐसा और तो होता ऐसा, विपरीत दिशा में होता। ऐसा नहीं प्रियो, है ना। हम जो कहता है वही हमारे जीवन का अनुभव बन जाना चाहिए। तो बहुत बड़ी बात है। मतलब प्रभु को प्रसन्न करने का पहला कदम विश्वास है। सीखिए ना, या और भी सिखाना, बहुत टाइम हो जाएगा। 7 पॉइंट आपको सिखाना है। दूसरी बात, मतलब एक प्रभु को प्रसन्न करने वाला व्यक्ति हमेशा आत्मिक बातों पर ध्यान करेगा। उनका ध्यान कहाँ पर रहेगा? आत्मिक बातों पर, है ना। रोमियो का पत्री 8 अध्याय उसका 5 से 9 वचन पढ़ा। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से डर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। देखा, जो शारीरिक दिशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। उसका 9 वचन का शुरुआत, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, तुम शारीरिक दिशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। प्रियो, आत्मिक दिशा में होकर के आत्मिक बातों पर मन लगाने वाला व्यक्ति ही प्रभु को प्रसन्न कर सकेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। प्रभु की उपस्थिति में होने पर भी दुनिया की चिंता है, फालतू अन्य बातें, प्रियो, वो व्यक्ति प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकता। हमें आध्यात्मिक बातों पर मन लगाना। प्रभु आज मुझसे क्या बात कर रहा है, ये वचन मुझसे क्या कह रहा है? मेरी ओरिजिनल अवस्था कहाँ पर है, मुझे अभी क्या करना चाहिए, ये बात को परखना भी। हम कैसे भी प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकता। हमारा चिंता, हमारा खोज, ये स्वर्गीय बात होना चाहिए। अगर हम शरीर के अनुसार चिंता करते रहेगा, दुनिया की बातों पर हम चिंता करते रहेगा, वो व्यक्ति प्रभु को कभी प्रसन्न नहीं कर सकता। प्रियो, आज हमारे चिंता कहाँ पर है? आज हम किस बात का खोज में है ना। जब फिलिपियों का पत्री 4 अध्याय का 8 वचन में
8 बात तो वहां पर लिखा है कि हम क्या बात का चिंता करना चाहिए या ध्यान करना चाहिए। इसलिए है भाइयों, हाँ। जो बातें सत्य है, जो बात सत्य है, और जो बातें आदरणीय है, हाँ। जो बातें हाँ। उचित है, हाँ। और जो बातें पवित्र है, हाँ। और जो बातें सुहानी है, हाँ। और जो बातें मनभावनी है, हाँ। अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, हाँ। उन पर ध्यान लगाया उन पर ध्यान लगाया करो। देखा, हमारा ध्यान सत्य की बातों में होना चाहिए। सत्य की, सत्य है कि नहीं, मैं सुनने वाला बात सत्य है कि नहीं, सत्य है तभी विश्वास करना, सत्य नहीं तो विश्वास नहीं करना। ये बहुत बड़ी बात है। वचन सत्य है प्रियो। वचन जब आपको बजाया जाता है तो हमें उस बात को विश्वास करना चाहिए। वचन में लिखा वो बात पर संदेह नहीं करना। प्रभु ने दिया हुआ ये वचन पूरा दिल से हम विश्वास के साथ रहना, बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर हमें किन किन बातों पर चिंता करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, ये बात तो बहुत सुंदर हिंदी में लिखा, उसका वर्णन करने की जरूरत नहीं है ना। वही बात पड़ोसियों का पत्र 3 अध्याय के 1-2 बजे पड़ोसियों। तो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। देखा, हमारा ध्यान कहाँ पर होना, स्वर्गीय बातों पर, आनंददा की बातों पर। मिल गया ना, पड़ोसियों 3 का 1-2 बजे है ना। सब लोग बहुत ध्यान से सुनना प्रियो है ना। हम लोग प्रभु के साथ जिलाए गए वो लोग हैं। हम पाप और अतिक्रमण कर मरे हुए थे, और जो प्रभु ने हमें सुसमाचार के द्वारा आत्मा में जिलाया, फिर जिलाए जाने के बाद में अभी हम दुनिया के नहीं, हम स्वर्ग का भागीदार है, हम परमेश्वर का संतान है। इसलिए आज यीशु मसीह वर्तमान पिता के दाहिने ओर बैठा, उस स्वर्गीय बातों का खोज में लगा रहना। अनेक पवित्र लोग का बड़ा कर्तव्य है। आज मैं उन स्वर्गीय बातों को प्राप्त करने की खोज में ही कि नहीं है, मैं कैसा आनंददा में और भी मैं प्रभु से प्रतिफल पा सकूं, यह बात जानना प्रिय है ना। प्रभु उसके लिए हमें मौका बनाकर देता है। और तो बहुत से लोग, अभी आपको मालूम है, अगर आपने किसी को सुसमाचार दिया प्रतिफल है, एक ट्रैक्ट दिया प्रतिफल है, प्रभु के नाम से जितना भी काम करते रहेगा प्रतिफल ही प्रतिफल है। लेकिन कैसे करना, प्रेम में है ना, प्रेम में करना। ये नहीं कि हम शो करने के लिए, बहुत से लोग क्या है, सिर्फ दिखावा करने के लिए मैं बहुत प्रभु का काम करता हूँ, ऐसा शो करने वाला काम नहीं करना प्रियो, वो कपड़दान में गिना जाएगा। प्रभु का प्रेम में विवेश होकर के हम एक व्यक्ति को सुसमाचार देता है तो हमारे दिल की भूख का होना चाहिए, ये आत्मा मिल जाए। प्रभु ये आत्मा को मैं तेरी नाम से मांगता हूँ, ये मुझे दे प्रभु। ऐसा मांग के साथ, बोझ के साथ हम सुसमाचार सुनाना प्रियो। अरे काम अगर हम काम किया और वो काम का प्रतिफल हमको नहीं मिला तो और प्रभु का प्रेम में काम नहीं किया तो कुछ फायदा नहीं है ना। प्रभु के लोग जो भी करेगा, आज हम यहाँ तक आया वो प्रेम खींच कर लाया, बहुत बड़ी बात है भैया। रिकॉर्ड बहुत है, परंतु प्रभु का प्रेम हमको यहाँ पर लेकर आया। उसके बाद प्रभु को प्रसन्न करने वाला दूसरी बात है, आत्मीय बात को मनन करना, चिंता करना। तीसरी बात क्या मालूम है, परमेश्वर का भय मान करके जीवन बिताना, भय मान करके जीवन बिताना, इसमें प्रभु प्रसन्न होता है ना। प्रभु का भय जहां पर है वहां पर पाप नहीं होता। ये लोग पाप करने का कारण क्या है, भय नहीं है ना। लोग बहुत मतलब दूर दूर जाता, क्यों जाता, क्योंकि मंडली का कोई लोग ना मिले, उधर जाकर पाप करने के लिए जाता, दूर दूर पिकनिक के लिए जाता, बोलेगा नहीं पिकनिक जा रहा हूं करके, उनको मालूम है गलत है ना। कई लोग दुनिया का मतलब के लिए कुछ भी गलत काम करने के लिए दूर दूर जाता। समझना, प्रभु वहां पर भी है, प्रभु आपको देखता है ना। कई बार कोई है क्या, चारों तरफ देखो, ऊपर देखो ना, ऊपर से उसकी नजर से आप कहां छिपेगा। अभी मान लो पोतीफर का पति ने यूसुफ को बोला, यूसुफ अभी पति भी नहीं, कोई भी नहीं, हम दोनों हैं, हाँ अभी हम दोनों हैं, कोई नो प्रॉब्लम। तो यूसुफ ने बोला ऊपर है ना, तुम्हारा दृष्टि उधर नहीं ले गया। देखा प्रभु का भय, हमारे यूसुफ को बोलने वाला शब्द बहुत गंभीर है। आपको मालूम है ना, जब उत्पत्ति 39 अध्याय का 9 वचन,
लॉर्ड घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, हाँ। और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है हाँ। मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। हाँ। इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके हाँ। परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? देखा, मैं परमेश्वर की अपराधी क्यों बनूं? क्योंकि परमेश्वर ये बात को देखते रहता, परमेश्वर यहाँ पर है, मैं परमेश्वर के खिलाफ भाव करके परमेश्वर को दुख क्यों दूं? प्रियो, ये हर एक बहुत लोग जानना चाहिए हमारे जीवन में। जब भी हम पाप करता है तो किसके खिलाफ करता है? प्रभु का खिलाफ में, है ना। अबीमेलेक के राजा जब सारा को पकड़ कर लेकर गया, वहां पर उन्होंने सारा के साथ कुछ काम नहीं किया, लेकिन वहां पर प्रभु ने उसको रुकाया, क्योंकि ये प्रभु का दया है। एक व्यक्ति पाप ना करने के लिए प्रभु रुकाता है ना। उसका 20 अध्याय, उत्पत्ति 20 अध्याय, उसका 6-7 वचन। परमेश्वर ने स्वप्न में कहा, हाँ मैं भी जानता हूँ कि अपने मन की खराई से तूने यह काम किया है, और मैंने तुम्हें रोक भी रखा, मैंने तुम्हें रोक भी रखा कि तू मेरे विरुद्ध और पाप न करे। देखा, मतलब जो भी व्यक्ति पाप करता है तो क्या करता? परमेश्वर की विरुद्ध करता। प्रियो, हर एक लोग ये जानना, है ना। पाप लोग क्यों करता है? क्योंकि वो परमेश्वर का भय नहीं मानता। प्रभु का भय मानना जरूरी बात है प्रियो, है जरूर। जब तक प्रभु का भय नहीं होगा, है ना, वो पाप करेगा। परंतु जो प्रभु का सच में भय मानता है, इसलिए प्रभु का भय मानने वाला दिल चाहिए, प्रभु का भय मानने वाला दिल चाहिए। प्रभु ने खुद निर्गमन में ये बात कहा, निर्गमन का किताब 20 अध्याय, उसका 20 वचन। निर्गमन मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इसलिए आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे, और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे। देखा, उसका भय तुम्हारा मन में बना रहे, तुम पाप न करो, पाप ना करो, पाप ना करो। प्रियो, जिसका मन में प्रभु का भय नहीं है ना, वो पाप में डूबा रहता, उसको पाप करने में थोड़ा भी डर नहीं। ये बात को हमें परखना है। ये भी अगर हमसे गलती होता, पाप होता, वहां पर हमें जानना मैं प्रभु का विरोधी बनते जा रहा है, मैं प्रभु को दिल को दुखा रहा है। जब हमारा 51 भजन संगीता में दावीद वो बात को गाता है ना, 51 भजन संगीता का 4 वचन का शुरुआत पढ़ना। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया। देखा, मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया। प्रियो, कितना बड़ी बात है ना। हमारे जीवन में जब हम पाप करता है तो वो परमेश्वर के खिलाफ में पाप करता। बुढ़ाऊ पुत्र को जब समझ आया, उसने क्या बोला? मैं अभी उठकर मेरा पिता के घर में जाऊंगा और मैंने पिता से कहूंगा, क्या कहूंगा? लूका 15 अध्याय का 18 वचन, लूका उसका 15 अध्याय का 18 वचन। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया। देखा, मैं पाप किया। प्रियो, बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। अगर हमारे से कोई गलती हो गया, पाप हो गया, तुरंत हमें प्रभु के सामने कबूल करके क्षमा पाना चाहिए, है ना। क्योंकि हर एक लोगों के प्रति आज बहुत लोग अपनी गलतियों को कबूल भी नहीं करता, देखना चाहता नहीं। प्रियो, कोई भी ऐसा करेगा तो अभी कृपा युग है इसलिए बचेगा, नहीं तो पाप के साथ जीने वालों का अवस्था क्या होता था? पुराने नियम के अनुसार होता तो निर्गमन का किताब 19 अध्याय का 22 वचन, निर्गमन उसका 19 अध्याय। और याजक जो यहोवा के समीप आया करते हैं, वे भी अपने को पवित्र करे, अपने को पवित्र करे। कहीं ऐसा ना हो कि यहोवा उन पर टूट पड़े। बोलेगा तो उसका अंत हो जाता। प्रियो, एक कृपा युग में प्रभु बहुत तरस खाता है, अवसर देता है मन फिरावट के लिए। प्रियो, प्रभु का हमारे प्रति इच्छा हम पवित्र जीवन बिताना। प्रभु की इच्छा क्या है? पवित्र जीवन बिताना। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय का 3 वचन आपको मालूम है। पर जो हमारा पवित्र जीवन से हमें दूर करने वाला पाप अगर आ गया, प्रियो, ये कितना खतरनाक बात है। हमेशा प्रभु का भय मानने वाला एक दिल हमें चाहिए। प्रभु हमें पवित्र होकर के जीने के लिए प्रभु ने बुलाया। आज हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? पढ़ना उसको, पहला थिस्सलुनीकियों 4 का 3। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। देखा, तुम पवित्र बनो। प्रियो, एक पवित्र जीवन, एक भाव रहित जीवन। आपको मालूम है, हम लोग जब तक
दुनिया में है, शरीर में है, हमारे जीवन में पाप हो सकता है। ऐसा नहीं मैं प्रभु में आने के बाद में कभी पाप नहीं किया, लेकिन अभी भी पाप होता है, पवित्र आत्मा याद दिलाएगा। तुरंत हमारे काम है हम प्रभु के उपस्थिति में नम्र बने, अपने पाप को कबूल करें और उससे मन करें। बहुत बड़ी बात है। फिर उसका मतलब क्या है कि मन प्रभु को प्रसन्न करने वाला तीसरा बात है प्रभु का भय मान करके एक पवित्र जीवन बिताना। उन पर प्रभु प्रसन्न रहता, बहुत बड़ी बात है। चारवा बात है यीशु मसीह का ही आदर्श को अपना कर जिएगा तो प्रभु प्रसन्न देगा। यीशु मसीह का ही आदर्श को अपना करके, क्योंकि यीशु मसीह में पिता प्रसन्न हुआ और हमारे लिए दिया हुआ आदर्श यीशु मसीह है। तो यीशु मसीह के आदर्श पर चलना हमारे काम है। यीशु मसीह के आदर्श हम लोग कितनी बातों में सीखा। अभी का ध्यान के लिए पहला पत्रोस पहला अध्याय 21 से 23 होने पड़ेगा। और किसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। देखा, मुंह से भी छल की कोई बात नहीं निकला। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था। देखा, गाली सुनकर गाली नहीं दिया और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता। देखा, दुख उठा करके किसी को भी धमकी नहीं दिया। प्रयोग पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। देखा, तो मतलब पिता के हाथ में हर एक विषय को सौंपता था। वो कभी भी अपनी तरफ से अपनी निंदा करने वाला, बदनाम करने वाला, सताने वाला उनको कुछ भी नहीं बोला। कितना बड़ी बात है हमारे जीवन में प्रभु में आया हुआ हर एक पवित्र लोगों का कर्तव्य। प्रियो, यीशु मसीह जो भी किया और बात में पिता को देख करके पिता को प्रसन्न करके चला। जो प्रभु का दृष्टि में, पिता की दृष्टि में योग्य है वही काम करते रहा। आज हमारा भी काम वही है प्रियो। आज हमें भी जो स्वर्गीय पिता की दृष्टि में जो अच्छा है वही कामों में हमारा मन लगाना है ना। पौलुस एफेसुस का पत्र में लिखता है, एफेसुस का पत्र उसका 6 अध्याय उसका 6-7 वचन पढ़ना। मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के समान, मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा न करो। देखा, दिखाने की सेवा। आजकल का अधिकतर सेवा दिखाने वाला बात है, दिखाने का सेवा। प्रभु का वचन कहता है वो दिखाने का सेवा ना करो, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। देखा, मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो, मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। और उस सेवा को मनुष्य की नहीं परंतु प्रभु की जानकर सच्चे हृदय से करो। बहुत बड़ी बात है। तुम जानते हो कि जो कोई ऐसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु से ही मिरास पाएगा। बहुत बड़ी सुंदर बात है रबी। हमारे जीवन में एक दिन मुझे प्रभु के न्यायासन के सामने खड़ा होना है। उस समय में मेरे कामों को आग में परखा जाएगा। उस दिन मुझे प्रभु से प्रशंसा मिलना चाहिए। उस दृष्टि में हर एक काम करना पड़ेगा। उस दृष्टि में हर एक काम करना, चाहे सारा दुनिया हमें निंदा करने दो, बदनाम करने दो, नो प्रॉब्लम। और जो हम प्रभु का दिल को आनंद करना, आपका दिल आनंद रह पाता है कि नहीं, ये बात को देखना। दुनिया आपके खिलाफ क्या क्या बोलता है उसको देख करके टेंशन नहीं लेना। वही बात पड़ोसियों का पत्री में भी पौलुस उनको भी बताता है। पड़ोसियों 3 अध्याय का 22 से 24। जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो। मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के समान, दिखाने के लिए नहीं, दिखावा का भक्ति नहीं करना चाहिए। वो सेवा में प्रभु बिल्कुल नफरत करता। और आगे, परंतु मन की सीधाई और परमेश्वर के भय से जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो। तन मन से करो। अभी देखो, हर एक काम तन मन से करना प्रिय, तन मन से करना। आज बहुत लोग कई काम करता है पर तो तन मन से नहीं करता है। क्या करो, जाना पड़ेगा, नहीं तो लोगों का जीव मतलब सामने हमारा एक अच्छा गवाही नहीं देगा। तन मन से नहीं, उत्साह में नहीं करता। आगे, यह समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। ये बात है, आप किस मन से किया है स्वर्ग देखता है। प्रभु मन को जांचता है, प्रभु कामों को तोलता है, सब जानना भी। और आगे,
क्योंकि तुम जानते हो हाँ। कि तुम्हें इसके बदले हाँ। प्रभु से गिराव मिलेगी। हाँ प्रियो, ये जानना प्रियो, हमारा हर एक काम जब हम प्रभु में जो कर रहा है प्रियो, हमें मिराज मिलेगा, हमें एक दिन प्रभु सम्मान करेगा, है ना। प्रभु से सम्मान पाने लायक जीवन बिताना एक कितना श्रेष्ठ बात है। तो मतलब यीशु मसीह हमारे लिए जो दिया हुआ वो जो आदर्श जो है, वो आदर्श को अपना करके चलना। हर बात में दुनिया यीशु मसीह को जल्दी राजा बनाना चाहा, क्योंकि ये तो आपको रोज खिलाएगा। उनको खाने के पीछे ऐसे ही राजा चाहिए था, यीशु मसीह निकल गया। देखो प्रियो, दुनिया से मिलने वाला तारीफ के पीछे कभी नहीं जाना, दुनिया से मिलने वाला प्रशंसा हमें नहीं चाहिए। प्रभु आज मेरे बारे में क्या कहा था, ये वाणी सुनना प्रिय, है ना। कई लोग मतलब मीटिंग आधा होने के बाद में भी आता है, क्योंकि कहीं से भी हाजिरी लगाए, वो दिखाना है वो मीटिंग में गया था। आप उनको पूछना आपने क्या संदेश सुना, वो मालूम नहीं। देखा वो किस लिए आता, मैं आपको बोलता ना, ये जो अपन कुछ भी हो, ये बातों में तन मन से काम करना। हर एक बातों में प्रभु का हमें सहायता चाहिए, प्रभु का सहायता बिना कुछ नहीं होता। प्रभु हमको सहायक बनकर के तो वो विजय जीवन है भाई, समस्या नहीं आएगा, ऐसा नहीं, समस्या के बीच में भी प्रभु अपना महिमा करेगा, हमें प्रभु का महिमा के लिए प्रभु इस्तेमाल करेगा। ओके, तो चार बात हमने ध्यान किया, प्रभु कैसा मुझ में प्रसन्न हो सकता। पहली बात विश्वास के द्वारा, दूसरी बात आत्मिक चिंताओं के द्वारा, तीसरी बात एक सच्चा प्रभु का भय मान करके पापों के ऊपर विजय पाकर जीने के द्वारा, और चारवा बात यीशु मसीह ने हमें दिया हुआ उस आदर्श के अनुसार चलने के द्वारा, और पांचवी बात प्रभु का आज्ञा मानने के द्वारा। कैसा, प्रभु का आज्ञा, प्रभु का वचन मानना। प्रियो, आज भी बहुत लोग वचन को ध्यान ही नहीं देता, फिर मानेगा क्या है? प्रभु जो बजाय हुआ, आज का दिन ये सुनाने वाला वचन पर आप ध्यान देना। प्रियो, आपको क्या सुनाया जा रहा है, आप प्रभु को प्रसन्न रहने के जीवन बिता पाएगा। जब पहला शमूएल 15 अध्याय के 22 है, क्या यहोवा होमबलि और मेलबलि से इतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बातें के माने जाने से प्रसन्न होता है? देखा, बात का माने जाने से प्रभु प्रसन्न होता है। प्रियो, आप देखिए, और हमने अपने बच्चे को बोला यार एक गिलास पानी लेकर आओ, नहीं आया, क्या खुशी रहेगा? नहीं, छोटा बात है, लेकिन मानते नहीं। यार घर गंदा है, थोड़ा झाड़ू मारो, मानते नहीं। देखो क्या अपन खुशी रहेगा? नहीं। प्रियो, बात तो मानना, प्रभु जो कहता है प्रभु की बात को टालना नहीं। प्रियो, बाइबल पढ़ना कोई खराब बात है? मानते ही नहीं। पढ़ूंगा मैं मेरा मनमानी में, कहीं जाकर के भजन संगीता से एक चैप्टर पढ़ूंगा, बाइबल पढ़ा क्या? हाँ पढ़ा। क्या पढ़ा? भजन संगीता। क्या जाना? कुछ भी नहीं जाना। प्रियो, बात तो मानने वाला गुण नहीं है, वो प्रभु को कभी प्रसन्न नहीं कर सकता। बात तो मानना, अपने से बड़े लोग जो भी बात बोलता है ना, बात तो मानना। प्रियो, अगुआ के द्वारा जो आलोचना आता है, बात तो मानना। प्रियो, मंडली हर बात में सावधान। आप प्रभु की उपस्थिति में आ गया, फिर तमाशा नहीं। प्रियो, यहाँ पर कोई हंसी मजाक नहीं, यहाँ पर गंभीर बात है, सीरियस की बात है। वो बात को उतना सीरियसली नहीं सुनेगा और नहीं समझेगा और नहीं अमल करेगा, वो व्यक्ति बहुत दोषी रहेगा, क्योंकि ये सख्त कानून है, ये परमेश्वर का नियम है। और हम नियम तोड़ेगा तो परमेश्वर छोड़ देगा। प्रभु का बात तो मानना। प्रियो, प्रभु जो कहता है वो बात तो मानना, है ना। अभी मतलब जो भी हमें प्रभु देगा, अच्छा आलोचना देगा। प्रभु ऐसा नहीं है कि प्रभु हमको फरो के जैसा घास भी नहीं दूंगा और ईंट बराबर देना, ऐसा सताने वाला है क्या? नहीं, ऐसा नहीं। प्रभु का एक व्यवस्था, प्रभु ने जो भी बताएगा उसे बढ़ करके वो काम करने का सामर्थ्य दिया हुआ है। इसलिए हम लोग बात मानना। प्रिय, आज बात मानने वाला गुण है क्या? इस्राएल लोगों को भी प्रभु ने बुलाकर अलग करने के टाइम पर उनको एक खास व्यवस्था दिया था।
अगर तुम मेरी बात मानेगा ना तो मेरे लिए क्या बनेगा है। जब निर्गमन 19 अध्याय उसका 5 वचन पढ़ना, निर्गमन 19 अध्याय का 5 वचन। इसलिए अब यदि तू मेरी मानोगे, निश्चय तुम मेरी बातों को मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, मेरे वचन का पालन करोगे, तो सब लोगों में से हाँ। तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। देखा, तुम मेरा निज धन है और समस्त पृथ्वी तो मेरी है, हाँ। और तुम मेरे दृष्टि में याजकों का राज्य, क्या बात है प्रियो, कितना बड़ा पदवी है। पवित्र जाति हो। आप देखो है, तुम मेरे लिए याचक बनकर के मानो तेरा बिंदी में हमेशा सुना करूंगा। तू मेरा धन है, एक प्रकार तू मेरा मन है। ओह, प्रभु का वचन सुनो प्रियो, आप लोग ध्यान से सुनो प्रियो, प्रभु का बात को ध्यान से सुन करके मानने के लिए अच्छा निर्णय लो, एक सच्चा मनफरावट का अनुभव आने दे। उसका 15 अध्याय, जब निर्गमन 15 अध्याय का 26 वचन। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, तन मन से सुने, परमेश्वर का वचन तन मन से। बीच में कोई भी बात नहीं करना प्लीज, आपको कोई भी समझ में नहीं आया बाद में लिखना, बात नहीं करना प्रभु की उपस्थिति में है। वापस पढ़ना। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, तन मन से सुने, जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, और उसकी सब विधि को माने, तो जितने लोग मैं तेरे मिस्र में भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा। बोलने का अर्थ है ना, तेरे ऊपर वादी मानो बीमारी नहीं आएगा। क्या समझा? बीमारी से भी बचना है तो तन मन से वचन सुन और उसको मान। अब देखो, आज प्रभु हमें एक विजयी जीवन देना है, अच्छा मानो पुष्टि का जीवन प्रदान करना है, तो क्या करना? वचन मानना। अब किस लिए मानो डॉक्टरों के पास जाकर के पैसा देता हूँ? इसलिए फालतू में मानो 150 पैसा का मानो दवाई को 100 रुपया देकर खरीद करके बीमारी खरीदता है। किस लिए? अपनी मेहनत की पसीना का कमाए हुआ पैसा आप डॉक्टरों को मेडिसिन को क्यों देता? अरे उसे अच्छी बात है ना, आप ये वचन मान कर दे। अभी आप बताओ कितनी बड़ी बात है। प्रभु का वचन मानने वालों को प्रभु अनेक बीमारी से भी बचाएगा। देखा? प्रेज़ द लॉर्ड। कितना अच्छी बात है प्रियो। ऐसा नहीं एक हवा आ गया गिर गया भाई बीमार हो गया, एक हवा आते ही बीमार है। अब देखो इधर कितना हवा आया प्रभु का कृपा से, प्रभु का अनुग्रह से, आज तक कोई रुकावट नहीं पड़ा। प्रभु को वचन बांटने के लिए वादा नहीं आया। बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब सबसे श्रेष्ठ बात है कि आप प्रभु का वचन मानने का एक गुण रखो, है एक गुण रखो, है नहीं तो बीमार गिर जाएगा। है जो बीमारी होने के लिए आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं, अब वचन को मत मानो, ये सारी बीमारी आपके ऊपर आएगा। देखो यो वचन मानना, जो वचन मानेगा वो दूसरों के लिए भी आशीष का पात्र बनेगा। ये बड़ी बात है। आपको सबको मालूम है जब अब्राहम दूसरों के लिए आशीष का कारण बनने का एक ही कारण वो वचन माना है ना। उत्पत्ति 22 अध्याय का 18 वचन, जेनेसिस चैप्टर 22 वर्स 18। और पृथ्वी की सारी जातियां, देखा मृत्यु की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी। मेरी बात तुम माना। क्या बात है। इसलिए तू और तेरा संतान सारे दुनिया की सारे जाति के लोगों के लिए आशीष। देखा प्रियो कितने बड़ी बात है। आज भी अवर लोगों के लिए आशीष बनाकर प्रभु ने हमको देखा। तो 3:9 में लिखा है हमारा जीवन दूसरों के लिए आशीष होने के लिए रखा है। बहुत बड़ी बात है प्रियो। आज मैं दूसरों के लिए आशीष है क्या? आज भी मैं बहुत लोगों को बताना चाहता हूँ, कितनी बात बताता है लेकिन लोग उसको उत्साह से मानने के लिए तैयार नहीं है। जब दूसरा अध्याय के 9 वचन में कुरिन्थ मंडली को दोबारा पत्र लिखने के टाइम वो बोलता है, मैंने इसलिए लिखा ये जानने के लिए कि क्योंकि मैंने इसलिए भी लिखा था कि तुम्हें परख लूं कि तुम मेरी सब बातों के मानने के लिए तैयार हो कि नहीं। दूसरा कुरिन्थी दूसरा अध्याय उसका 9 वचन। अब देखिए तुम हर एक बात को मानने के लिए तैयार हो कि नहीं।
प्रियो, प्रभु कभी भी आपको ऐसा कोई बात नहीं बताएगा जिससे आपको करना कठिन है या आपको कोई नुकसान है। नो 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 नो। इसलिए प्रभु का दासों के द्वारा आने वाला आलोचना ध्यान से सुनकर अमल करना प्रियो, वो आपके लिए, आपका भविष्य के लिए अच्छा है, अच्छा है। तो छठवीं बात, छठवीं प्रभु को प्रसन्न करने वाला मार्ग क्या मालूम है? परमेश्वर का कुछ बातों में परमेश्वर का इच्छा रहता है कि हम कुछ कष्ट सके। ये परमेश्वर का इच्छा रहता है। परमेश्वर की इच्छा है तो कष्ट में आनंद से सहना, कुड़कुड़ाने नहीं, उस समय में कुड़कुड़ाने नहीं। प्रभु कुछ कष्ट हमें देता है प्रभु का प्रिय लोगों के लिए, वो प्रभु का प्रिय जानने के कारण प्रभु देता है ना। जब पहला पत्रोस 3 अध्याय उसका 17-18 वचन, क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो, परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ। देखा, तुम भलाई करने के कारण दुख उठाना आपके और मेरे प्रति प्रभु की इच्छा है, इच्छा है। हम भलाई किया और तो हमें दुख दिया, दुनिया ने हमें दुख दिया। यीशु मसीह के साथ ऐसे ही हुआ ना। यीशु मसीह कोई बुराई नहीं किया, भलाई किया तभी भी सताया, निंदा किया, बदनाम किया, बहुत कुछ किया। प्रियो, प्रभु बोलता है मेरे पीछे आने वाला मेरे बेटो, मेरे बच्चों, हमारा भी प्रति मेरा ही चाहिए है। तुम भलाई करते हुए दुख सहना। और आगे, तो यह बुराई करने के कारण दुख तुम कुछ बुराई करके दुख मत उड़ाना। ओ, बुराई किया और दुख आया, मैं प्रभु के लिए दुख उड़ाया, ऐसे नहीं बोलना। अरे आपने शराब दुकान में जाकर के शराब पी करके उनको पैसा नहीं दिया, उसने गला पकड़ के 2 थप्पड़ मारा, वो कोई अरे ये थप्पड़ गाया मैं, क्यों गाया? वो नहीं बोलेगा। ऐसे ही क्या? नहीं है ना। सिनेमा थिएटर में गया, कुर्सी इधर उधर करके दूसरे को मना तो मारा, उन्होंने बॉक्सिंग किया, दांत गया, मार खाया। ऐसा? अरे यार क्या गिरत बात है। ऐसा नहीं करना भाई। वो बात में प्रभु का महिमा नहीं होता। तुम बने करते हुए बोलेगा तो प्रभु का महिमा, प्रभु का कार्य, सुसमाचार सुनाया है ना, किसी को अच्छा मानव सेवा किया, मदद किया, उसमें लोग बदनाम किया, वो बात के लिए प्रभु बोलता है ये मेरी इच्छा है, तुम्हारा निंदा ऐसे हो जाए, तुम्हारा बदनामी ऐसे हो जाए। देखा भैया कितना अनमोल बात है। और आगे बढ़ रहा, इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने, देखा, अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया। दुख उठाया प्रियो, प्रभु भी दुख उठाया हमारे लिए। हम प्रभु की कहते दुख उठाना, उसका दूसरा अध्याय का 19-20 वचन भी पढ़ना, पहला पत्रोस 2:19 का। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है, अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है, तो यह सुहावना है, प्रभु को पसंद है, प्रभु आनंदित है। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा, तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो, तो यह परमेश्वर को भाता है, प्रभु उसमें प्रसन्न है। प्रियो, बहुत बड़ी बात है, तकना नहीं है ना। कई बार कई लोग है ना, छोटा बातों पर भी बहुत दुखी और निराश हो जाता, उनका याव छोड़ देता। नहीं छोड़ना प्रियो, जीवन की यात्रा में कई प्रकार का ऐसा अवस्था आएगा है ना। मतलब दूसरे लोगों की गवाही सुनकर के हमारे को भी प्रोत्साहन आएगा, लेकिन हम करने जाता है तो बुरा प्रतिकूल आएगा, वो प्रतिकूल में डगमगाना नहीं। इसलिए वही पत्रोस ने, मतलब वो पहला पत्रोस 4 अध्याय उसका 12 से 16 वचन पढ़ना जल्दी। तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। और जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है, तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। देखिए बड़ी अनोखी बात है। अभी वो सब बात एक्चुअली मतलब तो उनके द्वारा लिखा हुआ जो लेख बालपत्रियां हैं, कितना बड़ा प्रोत्साहन देता है। यहाँ का विषय क्या है कि मानव परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम कष्ट सहना, इससे प्रभु प्रसन्न होता है। आखिरी पॉइंट भी मैं जल्दी बताऊंगा है ना।
वो क्या बात आपको मालूम है? अनेक बातों में हर अवस्था में धन्यवाद देना, साथ ही साथ दूसरे की बुराई में लगा रहना, बहुत बड़ी बात है, बहुत सुंदर शब्द है ना। जब इब्रानियों का पत्र उसका 13 अध्याय उसका 15-16 वचन, इब्रानियों इसलिए हम 13 अध्याय 15-16। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान हाँ। अर्थात उन होठों का फल हाँ। जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करे, सर्वदा चढ़ाया करे, भलाई करना हाँ। और उदारता दिखाना न भूलो, भलाई करना और उदारता दिखाना न भूलो, ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता देखा है। एक बलिदान है, ये बलिदान पर प्रभु प्रसन्न होता। प्रयोग आज हमारे जीवन में हमें प्रभु अवसर देता है ना, उस समय में प्रभु की इच्छा जान करके प्रभु प्रसन्न होने वाला उन बलिदानों में लगा रहना, कितना सुंदर बात है। आज लोग प्रभु से पाया हुआ उपकारों के लिए धन्यवाद देने के लिए तक तैयार नहीं। एक दिन कितना उपकार पाते हैं हम लोग। हमेशा प्रभु का भय में रहना, प्रभु का भय में रहना, हमारे प्रति प्रभु का इच्छा। आपको मालूम है पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 16 से 18 वचन, सदा आनंदित रहो, सदा आनंद रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। देखा, प्रभु का इच्छा जब हम करता है प्रभु प्रसन्न होता। और ये 3 काम बहुत गहरी बात है, हम लोगों ने बहुत बार ध्यान किया। मैं वहां ये ध्यानों पर नहीं जाता हूँ, लेकिन हमेशा हर बात में धन्यवाद देना, धन्यवाद कम नहीं होना है ना। कोलोसियों का पत्र 2 अध्याय का 7 वचन, कोलोसियों 2 का 7 वचन, कोलोसियों 2 अध्याय का 7 वचन। और उसी में जड़ पकड़ते हुए और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, विश्वास में दृढ़ होते जाओ, और अधिक अधिक धन्यवाद करते रहो। कैसा? अधिक अधिक देखा, कल से बढ़कर के आज धन्यवाद दे पाता है क्या? कल से बढ़कर के अधिक हम आशीष पाता है, लेकिन धन्यवाद नहीं देता। प्रभु कहता है अधिक अधिक धन्यवाद करो, अधिक अधिक धन्यवाद करो। इसलिए ना लोग ये धन्यवाद ना देने के कारण लोग चैन से नहीं, दुखी निराश है, शांति से नहीं रह पाता। आपके जीवन में कोई समस्या भी आ गया तो उसको कम से कम धन्यवाद के साथ देना। धन्यवाद का पैकेट में डाल कर कह दे दो, हमारे पास पैकेट रहता है, कौन सा? धन्यवाद। समस्या धन्यवाद के पैकेट में डाल करके यीशु मसीह के नाम पर भेज दो। ओ जैसा बैलून उड़ जाता है ऐसे उड़ जाता, ऐसे है ना। और उसका अनुभव हमें मिलता है ना। फिलिपियों 4 अध्याय का 6-7 वचन, क्या सुंदर बात है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। इधर से डायरेक्ट स्वर्ग में शूम जाएगा जल्दी, तब उधर पहुंच गया उसका चिन्ह में आपको क्या मिलेगा? परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की शांति। जो सारी समस्या पर है। मेरा प्रार्थना उधर पहुंच जाएगी, नहीं टेंशन मत लो। पहुंच गया, इसलिए उत्तर की अनुभव में आपको शांति। क्या मिलेगा? शांति। कौन सी शांति? हमारी बुद्धि और हमारी समझ की परे मिलता है कि नहीं? अरे हमारा प्रार्थना, हेलो यस बेटे, देखो तुरंत उत्तर ये मैं भेज दिया, मिल गया, उत्तर भी आ गया। क्या बात है। एफिसियों 5 अध्याय का 20 वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक्चुअली इतना भी बोलेगा तो खत्म नहीं होता। और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता, सदा सब बातों के लिए, सब यहाँ पर आज आया, यहाँ पर प्रभु आपने मुझे लेकर आया, कितने लोगों को धन्यवाद दिया। कई लोग भूल गया होगा, प्रभु मुझे यहाँ पर आने में मदद किया, धन्यवाद। आज का संदेश सुनने के लिए मौका दिया, धन्यवाद। धन्यवाद है ना, हर लोग धन्यवाद है ना। पढ़िए पढ़िए। और सदा सब बातों के लिए, सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो, करते रहो। करते रहना, करते रहना। ये कितना अनमोल बात है। तो इसको मतलब आज मैंने जो सच्चा विश्वासियों के लोग
प्रभु को प्रसन्न करना चाहिए, वो प्रसन्न करने का 7 बात मैं आपको बताया। जल्दी वो पॉइंट में आपको अभी बताऊंगा, लेकिन आपने पॉइंट के अनुसार लिख करके लिया है कि नहीं, ताकि वापस भी मनन करने के टाइम पर आपको और भी इसमें प्रोत्साहन मिले, आपको मान बढ़ जाएगा। पहली बात, अगर हमें प्रभु को प्रसन्न करना है तो विश्वास चाहिए। क्या चाहिए? विश्वास चाहिए। ये विश्वास के ऊपर ही हम आज का संदेश पूरा कर सकता था, क्योंकि विश्वास कैसे आता, कितना प्रकार विश्वास होता है, ये विश्वास कैसे प्रायोगिक में लाता, ऐसा एक बहुत बड़ा नेचर उसके अंदर, वो आज पूरा नहीं होता, लेकिन इतना बोलने का यहाँ पर जरूरत है। तो पहली बात, हमें प्रभु को प्रसन्न करने वाला बात विश्वास है। और दूसरी बात हमने देखा, आत्मीय चिंता, आत्मिक बातों पर चिंता करना या मनन करना। हमारा चिंता, हमारा ध्यान हमेशा आत्मिक बातों पर होना चाहिए, शारीरिक बातों पर नहीं, दुनिया की बातों पर नहीं, आत्मिक बातों पर। तीसरी बात, परमेश्वर का भय रखते हुए जीवन बिताना। बोलने का अर्थ, अरे पाप से दूर होकर, पाप से दूर रहना है तो क्या चाहिए? प्रभु का भय चाहिए। तो प्रभु का भय मानने वाला दिल मांगना, दावीद का एक बड़ा प्रार्थना था, प्रभु तेरा भय मानने वाला दिल मुझको दे। ये बहुत ही बात है प्रिय। और 4वां बात, यीशु मसीह की आदर्श में जीवन बिताना। यीशु मसीह को सताया, यीशु मसीह का निंदा किया, यीशु मसीह ने कभी किसी का निंदा नहीं किया। तो आज भी बहुत विश्वासियों का स्वभाव ऐसे रहता है, दूसरे को निंदा करना, दूसरे को तुच्छ करना, दूसरे को नीच करना। नहीं प्रियो, वो प्रभु का स्वभाव नहीं। ऐसा स्वभाव में है तो आप प्रभु का दिल को बहुत दुखा रहे हैं, हमें परखना भी। और 5वीं बात है, प्रभु का बात को मानना, प्रभु का वचन को मानना प्रियो है। प्रभु का वचन जो भी मानता है, प्रभु वो व्यक्ति उसको प्रसन्न करता है। और 6वीं बात है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कष्ट सहना। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कष्ट दुख सब सहना, इसमें प्रभु प्रसन्न रहता। और 7वीं बात है कि हम हरेक बातों में धन्यवाद देना और भले काम करने में उत्साही रहना, दूसरे की प्रति हमें चिंता करने वाला होना, इसमें प्रभु आनंद दे, प्रभु उसमें प्रसन्न है। कितनी अच्छी बात है। तो मतलब मोशा प्रभु का हरेक बात माना, जैसा मिला वाला तंबू बनाने के लिए बोला था, वैसा ही बनाया, थोड़ा भी अमेंडमेंट नहीं किया, तो विश्वास योग्य रहा। तो इस पीढ़ी में आज प्रभु हमारे बारे में, ये मेरा विश्वास योग्य दास है, ये मेरा विश्वास योग्य दासी है, ऐसा खाने लायक है। प्रभु को प्रसन्न करके जीवन बिताने के लिए ये वचनों के द्वारा प्रभु सब पवित्र लोगों को सहायता करे। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।